Good morning, students. Last time we had completed till chapter 32. Now let's start with chapter 33. Chief Agencies of United Nations. United Nations है उसकी main agencies कौन सी हैं? United Nations is an international organization that works for world peace and security. यूनाइटेड नेशंस है वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल संस्था है और वो किसके लिए वर्क करती है? तो इस वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में पीस मीन्स शांति बनी रहे एंड सिक्योरिटी, सब सेफ रहे, उसके लिए वर्क करती है। द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस वॉज प्रिपेयर्ड बाय 51 नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया। तो ये यूनाइटेड नेशंस है वो किसने बनाया है? 51 नेशंस ने साथ मिलकर बनाया है और उसमें से एक कंट्री इंडिया भी था। 24 अक्टूबर 1945 is celebrated as United Nations Day. तो 24 अक्टूबर है, उसको हम यूनाइटेड नेशंस डे, UN डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। The following are the chief agencies of the UN. UN है उसकी टोटल मेन 5 एजेंसीज हैं। फर्स्ट है यूनिसेफ, उसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। लेट्स सी वो क्या वर्क करता है। It helps children solve problems of health, hunger and education. Children हैं उनकी हेल्थ, उनको पुअर चिल्ड्रन को खाना नहीं मिलता है तो वो, जिन बच्चों को एजुकेशन नहीं मिलता है वो, इन सारी चीज़ों के लिए वो वर्क करते हैं। It provides supplies for disease control programs, health centers, school food plants and other projects. UN है वो डिजीज़, जो बीमारियाँ फैलती हैं बच्चों में, उनको कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रोग्राम चलते हैं उन सब के लिए, हेल्थ सेंटर्स चलाने के लिए, स्कूल में फूड देने के लिए और दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए ये हेल्प करता है यूनाइटेड नेशंस और खुद ये सारे प्रोग्राम्स अरेंज करता है। इट एड्स चिल्ड्रन इन मोर देन 100 कंट्रीज, 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज में वो बच्चों की हेल्प करता है। इट वॉज अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज। ये जो यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यानी यूनिसेफ है, उसको नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। नोबेल प्राइज है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा प्राइज होता है। नाउ सेकंड है यूनेस्को। यूनेस्को क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नाउ सी वो क्या वर्क करता है? It helps in promoting understanding and goodwill among the people of the world. वर्ल्ड के जो पीपल है उनमें अंडरस्टैंडिंग बढ़े, उनकी गुडविल बढ़े, उसके लिए वो वर्क करता है। It encourages international cooperation in the field of education, science, art and agriculture. पूरी दुनिया में एजुकेशन, साइंस, आर्ट्स, एग्रीकल्चर मीन्स फार्मिंग से रिलेटेड जो भी है, इन सारे फील्ड में ज़्यादा कोऑपरेशन हो, सब कंट्री एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क करें, उसको ये हेल्प करता है। थर्ड, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। तो ये क्या वर्क करता है? इट वर्क्स फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ द लेबरर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जितने लेबरर्स हैं, मजदूर हैं, उनकी लिविंग कंडीशन, रहने की कंडीशन और वर्किंग कंडीशन इंप्रूव हो, उसके लिए वर्क करता है। फोर्थ, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इंप्रूव द प्रोडक्शन ऑफ फार्म्स, फॉरेस्ट्स एक्सेट्रा। फार्म और फॉरेस्ट है उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो, उसके लिए हेल्प करता है। इट वर्क्स फॉर द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्म प्रोडक्ट्स एंड फूड ग्रेन्स। जो फार्म प्रोडक्ट्स है, फूड ग्रेन्स है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो, इसके लिए वो वर्क करता है। 5. World Health Organization WHO. It works for the prevention and cure of diseases. जो बीमारियाँ होती हैं वर्ल्ड में वो ना हो, या अगर है तो उनका कोई क्योर ढूंढा जाए, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। It takes steps to improve the general health conditions of the people. जो लोग हैं उनकी जनरली हेल्थ के जो भी इश्यूज हैं, जो भी कंडीशन है, उसको सुधारने में, इम्प्रूव करने में वो हेल्प करता है। तो ये जो 5 हैं वो सब UN के ऑर्गेनाइजेशन से और वो सबकी हेल्प के लिए बने हैं। चैप्टर 34, वाटर द एसेंस ऑफ लाइफ। वाटर है वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है, हमें पता है, तो उसी के बारे में चैप्टर है।
वाटर इज लाइफ, वाटर साइंस इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। वाटर है वो लाइफ है, अगर वाटर नहीं होगा तो लाइफ भी नहीं होगी। एंड वाटर साइंस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। रीड द क्वेश्चंस एंड टिक राइट द करेक्ट आंसर टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं और कुछ ऑप्शंस है, हमें करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस? जो आइस है, बर्फ है, वो कब पिघलनी स्टार्ट होती है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। सेकेंड, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? वाटर बॉयल होना कब स्टार्ट होता है, उबलना कब स्टार्ट करता है? 100 डिग्री सेल्सियस। थर्ड, वाटर इन सॉलिड फॉर्म इज नोन एज आइस। वाटर है जब सॉलिड होता है तब वो उसको हम आइस कहते हैं। फोर, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ, रूम टेम्परेचर पे वाटर क्या होता है? लिक्विड। 5, वाटर दैट इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग इज नोन एज पोर्टेबल वाटर। जो पीने लायक पानी है उसे पोर्टेबल वाटर कहेंगे। 6, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज नोन एज, वाटर से जब वाटर वेपर भाप बन जाती है, गुजराती में जिसको वराड़ कहते हैं वो बनता है, उसको क्या कहते हैं? वेपराइजेशन। 7, which chemical is added to drinking water to kill germs that cause illness? बीमारियां जिससे फैलती हैं, ऐसे जो जर्म्स वाटर में है उसको मारने के लिए वाटर में जो केमिकल ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? आंसर है क्लोरीन। 8, स्टीम इज व्हिच फॉर्म ऑफ वाटर? भाप या बराड़ जिसको बोलते हो वो वाटर का कौन सा फॉर्म है? गैस फॉर्म है। 9, इट इज अपोजिट ऑफ इवापोरेशन। It takes place when water vapor in the air condenses from a gas back into a liquid form. इवापोरेशन में क्या होता है? वाटर लिक्विड होता है, उसमें से भाप बन के गैस बन जाता है। बट यहाँ पे उल्टा होता है, जो वाटर वेपर एयर में है वो ठंड की वजह से वापस लिक्विड बन जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ट्रिविया, roughly 70% of an adult's body is made up of water. जो 18 years से बड़े हैं उनका बॉडी है वो roughly 70% वाटर का बना हुआ होता है। Chapter 35, Science, Literature of Truth. Science is the literature of truth. Science है वो ट्रूथ के बारे में, जो फैक्ट है जिसको हम प्रूव कर सकते हैं उसी के बारे में बात करता है। आंसर दिस क्वेश्चंस ऑन साइंस। तो साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। फर्स्ट, Which of the following functions helps keep the body cool? बॉडी को ठंडा रखने में कौन सा फंक्शन काम करता है? आंसर है पर्सपिरेशन। हमें पसीना जो आता है, स्वेटिंग होती है, उसकी वजह से बॉडी ठंडा रहता है। ये जो प्रोसेस है उसको कहते हैं पर्सपिरेशन। सेकेंड, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक लैम्प? इलेक्ट्रिक लैम्प है, बल्ब है, वो किसने बनाया था? आंसर है सी, थॉमस एल्वा एडिसन। थर्ड, ग्रीन हाउस इफेक्ट विल लीड टू, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से क्या होता है? आंसर है बी, एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, टेम्परेचर है वो बढ़ता है। फोर्थ, विच ऑफ दीज पार्ट्स प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम डैमेज? ब्रेन को डैमेज से कौन बचाता है? आंसर है बी, स्कल। 5, द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम टू मच ऑफ, ओजोन लेयर किससे बचाता है? आंसर है बी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेज से बचाता है। 6, विच वन ऑफ दीज इज द लाइटेस्ट गैस? सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है? आंसर है ए, हाइड्रोजन। 7, व्हाट इज द नेम ऑफ द वाइट लिक्विड फ्रॉम विच रबर इज मेड? रबर है वो एक वो ट्री में से निकलने वाले वाइट लिक्विड से बनता है जिसका नेम है लेटेक्स। 8, the process of gas changing into the liquid form is known as, गैस से लिक्विड बनना, ये जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं? सी, कंडेंसेशन। 9, what is the poisonous chemical found in tobacco cold? टबेको में जो पॉइजनस केमिकल मिलता है उसका नाम है निकोटिन। 10, if you loudly call someone's name on a mountain side, you will hear that name again. What is this sound called? जब आप माउंटेन पे किसी का नाम जोर से बोलते हो तो आपकी आवाज़ वापस सुनाई देती है, इसको क्या कहते हैं? सी, एको। Chapter 36, SAARC countries and their flags. South Asian Association for Regional Cooperation, ये फुल फॉर्म है सार्क का।
सार्क है मीन साउथ एशियन जो भी कंट्रीज है जो एक दूसरे से कोऑपरेट करने के लिए एक उन्होंने ग्रुप बनाया है वो। सार्क है 7 मेंबर कंट्रीज। सार्क में टोटल 7 कंट्रीज उसके मेंबर हैं। वो 7 कंट्रीज कौन से हैं? दे आर इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। The heads of South Asian countries first met at Dhaka in 1985. तो ये 7 कंट्रीज हैं, उनके जो हेड होते हैं वो ढाका में 1985 में मिले थे। इट्स हेडक्वार्टर्स आर इन काठमांडू, नेपाल। तो ये जो सार्क है उसका हेडक्वार्टर नेपाल में है, काठमांडू में। सो यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा फ्लैग कौन से कंट्री का है। फर्स्ट है मालदीव्स का फ्लैग, सेकंड पाकिस्तान का है, थर्ड है वो नेपाल का फ्लैग है, फोर्थ है वो श्रीलंका का फ्लैग है, 5 है वो इंडिया का फ्लैग है, फिर 6 है वो भूटान का फ्लैग है एंड लास्ट में जो 7 दिया है वो ऑप्शन डी बांग्लादेश का फ्लैग है। सो यू हैव टू मेमोराइज दीज आंसर्स कि कौन सा फ्लैग किसका है, तो ही आपको याद रहेगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द चैप्टर्स आई एक्सप्लेन्ड। थैंक यू।